अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिलकिर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नजरीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज एक नई मेडिसन के बारे में जानते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होती हैं, इसको इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ख़ुराक का तरीका आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये सिरप कैल्शियम डी के नाम से जाना जाता है। 120 ml की सिरप है, आपके सामने है। कीमत भी इतनी महंगी नहीं है, 150 रुपये इसकी कीमत है। कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर ऑल एज, यानी हर उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फार्मूलेशन की बात की जाए यानी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट 200 मिलीग्राम इस्तेमाल हुई हैं और विटामिन D3 400 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट 400 विटामिन D3 की इसमें ऐड की गई हैं। तो एक ज़बरदस्त फार्मूला बनता है कैल्शियम डी 120 ml सिरप का, जो कि 150 पाकिस्तानी रुपए में आपको बआसानी हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। तो इसकी जो बेनिफिट है यानी इसकी जो फ़ायदे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये शिरख्वार बच्चों की नशोनुमा के दौरान कैल्शियम की कमी और ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसन है। शिरख्वार जो बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उसमें अक्सर औकात कैल्शियम की कमी रहती है और हड्डी उसकी इंतहाई कमज़ोर होती हैं या हड्डी उसकी नरम होने लगती हैं। तो ऐसे हालात में आप बच्चे को यानी जितने भी बच्चे हैं उसको आप आधा चम्मच दिन में 2 दफ़ा आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। शिरख्वार बच्चों की जो ग्रोथ लेवल है यानी नशोनुमा जो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से अगर वाक़या हो तो आप बूस्ट कर सकते हैं। उसकी जो ग्रोथ लेवल है यानी नशोनुमा जो है वो आप बूस्ट कर सकते हैं इस मेडिसिन की मदद से, क्योंकि इस शरबत में 2 अहम फार्मूले कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन D3 इस्तेमाल हुई हैं, जिसकी बदौलत कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों में नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। औरतों और मर्दों के लिए ये शरबत यकसां मुफीद है। जिस तरह बच्चों में कैल्शियम की कमी होती हैं, सेम इसी तरह फ़ीमेल में और मर्दों में भी ये मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो एडल्ट के लिए यानी बालिगों के लिए ये सिरप दिन में 2 खाने के चमचे यानी 2 खाने के जो चम्मच होते हैं, चाय के जो चम्मच होते हैं, वो आप डेली 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी और विटामिन D3 कमी को पूरा करने के लिए आप इस मेडिसिन को आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा हड्डियों के बरबरेपन को रोकने के लिए कैल्शियम डी एक मौसर, मुकम्मल और सेहत बख्श इलाज है, क्योंकि विटामिन डी जिस्म को कैल्शियम और फास्फोरस जज़ब करने में मदद करता है। विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस का सही मिकदार में होना हड्डियों को मजबूत बनाने और रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब कैल्शियम और फास्फोरस सही मिकदार में
मौजूद हो जिस्म में तो आपकी हड्डी इंशाल्लाह मज़बूत रहेगी और कमज़ोरी उससे ख़त्म हो जाएगी। यानी जो कमज़ोर हड्डी होते हैं वो इस सिरप को इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ठीक हो जाएगी। साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से पेट ख़राब हो सकती हैं, मैदे में मरोड़ पैदा हो सकता है। तो दोस्तों ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है, यानी नॉर्मल असरात होते हैं, इतने सीरियस यानी डेंजरस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये असरात इस मेडिसिन में मौजूद होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेडिसिन जिस्म बॉडी के मुताबिक एडजस्ट होने लगता है तो ये असरात ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। अगर ख़ुराक की बात की जाए कि कैसे इसको तजवीज़ करते हैं, यानी कैसे इसको खा सकते हैं या पी सकते हैं, 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद दिन में 2 दफ़ा 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बालिग अफराद हैं वो दिन में 2 दफ़ा 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों में आधा चाय के चम्मच दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। मेडिसिन खाने से किसी किस्म का एलर्जी हो तो मेडिसिन इस्तेमाल करना छोड़ दे या अपने मुआलिज से लाजिम राब्ता करके या उनकी सलाह से आप कोई और फार्मूले में मेडिसिन या सिरप तजवीज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप मेडिसिन को छोड़ दें, इसका पीना आप बंद कर दें। तो ये थी कैल्शियम डी के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर मेरी वीडियो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट किया करें। किधर भी मेरे से गलती हुई हो आपसे मैं माज़रत ख्वाह हूँ, ताकि आइंदा मैं ऐसी गलती ना दोहराऊँ। अगली मेडिसिन तक महमूद शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।